ओम शांति। हमने बोला था कि फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। तो फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है तो क्या क्या पेपर आने वाला है? फाइनल पेपर क्या क्या आएगा? क्या फाइनल पेपर कुछ कुछ जैसे हम जब पढ़ाई करने के समय क्या करते थे, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता था, उसके साइड में लिखते थे IMP इम्पोर्टेंट, अंडरलाइन करते थे। और कुछ क्या करते थे, VVI लिखते थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो बोर्ड एग्जाम आने वाला है उसमें कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पेपर कुछ तो आया है, कुछ आने वाला है, वो सारे कुछ बातें बताऊंगा। तो कैसे होगा? एक पेपर आया है ऑलरेडी, लेकिन हम लोग थोड़ा अनजान रह गए। जो थोड़ा गहराई से सोचा उसको तो समझ में आ गया, लेकिन जो गहराई में नहीं सोचा वो उसमें फेल हो गया। ये पेपर था बल्कि ये समझ में नहीं आया। क्या हुआ? सीता के जीवन में परीक्षा तो बहुत थी, लेकिन 3 परीक्षा मेन। एक नंबर, उनके सामने सोने की हिरण आई, उनको समझाया गया देखो ये मायावी है, सोने की हिरण होती ही नहीं है, मायावी चाल है, नहीं मुझे लाके दीजिए, मुझे खेलना है उनके साथ। तो जब जिद्दी पकड़ लिया तो राम जी भी गए। तो अंतिम समय में यह जिद्दी का संस्कार थोड़ा बढ़ेगा। जिसको जो कुछ मना करेंगे ना वही उल्टा करेगा, और जिद्दी का संस्कार बढ़ रहा है तो समझ लीजिए ये त्रेता वाली आत्मा है, उनका वो संस्कार डेवलप हो रहा है। तो उसके बाद वो राम जी पकड़ने के लिए गए, इधर उधर भागा खूब, हिरन लुका छुपी किया। लिपट करने के बाद जब पकड़ नहीं पाए वो तीर मारा, राम जी ने तीर मारा, समझ में आया, वो पता चला मारीच राक्षस है। मारीच राक्षस मरते मरते क्या किया, इमोशनल कार्ड खेल गया। क्या किया? मरते मरते राम की सेम डुप्लीकेट आवाज में सीते सीते लक्ष्मण बचाओ बचाओ बोला। ये कान जब सुनी सीता ने, और यही आवाज सुने थे लक्ष्मण ने भी, तो लक्ष्मण को समझ में आ गया कोई मायावी चाल है। लेकिन माता पिता सीता, उनकी लगा मेरी राम की आवाज़ है, नहीं जाना पड़ेगा। लक्ष्मण को बहुत समझाया। लक्ष्मण कहा तीनों लोगों में कोई भी ऐसा नहीं है जो राम जी को हरा सकता है, कोई संकट में डाल सकता है, नहीं आपको जाना पड़ेगा। जबरदस्ती भेजा। उस समय माता सीता परख नहीं पाई कि मेरे राम की आवाज़ है कि मारीच राम की आवाज़ है। तो अभी भी इस दुनिया में बाबा का सेम डुप्लीकेट आवाज वाला मुरली बाहर कुछ जगह पर चल रहा है। आपको समझना पड़ेगा कि मेरे बाबा का आवाज है क्या मारीच बाबा का आवाज है। तो मारीच बाबा का आवाज है तो उसी में जैसे सीता भी परख नहीं पाई मेरे राम की आवाज है कि मारीच राम की आवाज है, आपको भी बहुत ध्यान से परखना पड़ेगा कि मेरा बाबा की आवाज है कि मारीच बाबा का आवाज है, नहीं तो फेल हो जाएंगे, फिर कोई त्रेता वाली अवस्था हो जाएगी। तो ये हमारी ही कहानी थी, हमारे ही परीक्षा आई है ये। तो परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति, इस जगह पर 2 शक्ति काम कर रही है। जो अष्ट शक्ति अपने इतने दिन से पुरुषार्थ किया है, तो अष्ट शक्ति का 2 शक्ति इसमें, बाबा हर शक्ति की परीक्षा तो लेगा, 2 शक्ति इसमें काम कर रही है परखने की, निर्णय करने की। तो 2 शक्ति यूज हो रही है, वो थोड़ा तीव्र करना पड़ेगा। तो फिर जाने से पहले लक्ष्मण तो समझ गए थे। लक्ष्मण कौन है वास्तव में? लक्ष्मण है जिनका मन सदा लक्ष्य में टिका रहता है,
वो इधर उधर भटकता नहीं है, भटकेगा नहीं। तो इसलिए समझ गए थे सेकंड में वो मायावी चाल है। लेकिन माता सीता, क्योंकि उनकी पतिदेव थे राम जी, इसीलिए जानबूझ के मारीच राक्षस ने इमोशनल कार्ड खेला था राम जी की डुप्लीकेट आवाज़ में। इसीलिए अव्यक्त बाप दादा की आवाज़ जैसा सेम डुप्लीकेट आवाज़ में मुरली चला देते हैं, ताकि बाबा के बच्चे उस इमोशनल कार्ड होके समझ जाए कि ये बाबा का आवाज़ है बोल के। तो इसीलिए आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। फिर जाने से पहले क्या हुआ, लक्ष्मण जब मदद करने के लिए जाने वाले थे उससे पहले क्या किया, लक्ष्मण रेखा खींच दिया, किसी भी हालत में यहाँ से बाहर नहीं निकलिए। तो फिर लक्ष्मण जाने से खींच दिया। उसी समय एंट्री हुई किसकी, रावण की हुई एंट्री। तो रावण भी रावण होके नहीं आया था, रावण आया किसके रूप में, एक सन्यासी की वेश में। दुनिया में सबसे अच्छा किसको मानते हैं, सन्यासी को मानते हैं ना दुनिया हिसाब से। अभी हम लोग किसको अच्छा मानते हैं, ब्रह्मा कुमार। आपको वहाँ जो सन्यासी के रूप में पेपर आया था सीता के सामने, आपके सामने आया ब्रह्मा कुमार के रूप में पेपर आएगा। ब्रह्मा कुमार सब दुनिया के हिसाब सबसे अच्छा मानते हैं। तो ब्रह्मा कुमार ही आपको जब बताएगा उस जगह पर बाबा आ रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे, ये वो चीज़ आप समझ लीजिए। हमारा ही यादगार तो बना हुआ है ना सारा। तो जाने तो फिर उसी समय आके बहुत प्रलोभन किया, ये किया, आधा पाँव निकाला था, आधा पाँव निकाला था, वो खींच के उठा के ले गया, अपना रूप दिखा दिया। उसके बाद तो क्या 10 महीना रोना धोना, कितना कुछ होना पड़ा था, मर्यादा की लकीर। फिर 10 महीना से वहाँ से जब उद्धार करके लेके आए, कितनी परीक्षा देनी पड़ी, अग्नि परीक्षा, ये परीक्षा। फिर अयोध्या में लेके गए, वहाँ भी कुछ टोंटिंग सुनना पड़ा। फिर वनवास जाना पड़ा, वाल्मीकि के आश्रम में रहना पड़ा। तो इतने सारा चीज़ बाद में बहुत सारा पेपर आएगा। तो अगर मर्यादा की लकीर कुछ अगर संकल्प भी करते हैं अभी कि एक बार ना जाके आके देखना चाहिए क्या चीज़ है, संकल्प में भी मर्यादा की लकीर तोड़ा तो रावण उठा के ले जाएगा। वही अवस्था हो गया जो माँ सीता का हुआ था। तो इसीलिए थोड़ा सावधान, अटेंशन। ये पेपर ऑलरेडी आ चुका है, मैं आगे का पेपर और कुछ बताऊंगा, जो पेपर आने वाला है ये आ चुका है। किसी ने कहा, हमने प्रश्न पूछा कि कुछ मधुबन निवासी भी वहाँ चले गए, क्यों चले गए वहाँ। तो माँ सीता 24 घंटा जब से स्वयंवर हुआ था, 24 घंटा राम जी के साथ ही थी ना, भगवान के साथ ही थी ना। आप लोग सब मधुबन आते हैं साल में एक बार, हम तो वहाँ 24 घंटा रहते हैं, मधुबन में ही रहते हैं। लेकिन अगर परखने की शक्ति ठीक नहीं है, उसको यूज नहीं किया, निर्णय करने की शक्ति यूज नहीं किया, तो माँ सीता भी वहाँ कन्फ्यूज हो गई। तो हम मधुबन निवासी भी अगर उस चीज़ को यूज नहीं किया तो उस जगह पर वो फेल हो सकते हैं। इसीलिए जो आत्मा चले गए उनकी ये 2 शक्ति की कमी है। तो इसलिए बहुत अटेंशन, सावधान। ये हमारा ही यादगार बना हुआ है, सावधान होकर रहना है। मारीच की आवाज़ को राम की आवाज़ कभी मत समझना। जो पेपर आया वहाँ जो शास्त्रों में है वही अभी परीक्षा की टाइम है। अच्छा, ओम शांति।